नमस्कार दोस्तों, लाभित आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री के 3 बड़े बदलाव के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो में बने रहिए। जिसमें सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करें, उससे पहले हम आपको बता दें पहले क्या होता था। पहले जब आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो वहाँ पर जो विक्रेता होते थे उनसे पूछ लिया जाता था कि आपको अपने पैसे मिल गए। अगर वह हाँ कह देते थे तो और ये भी पूछ लिया जाता था कि किस प्रकार से आपको पैसे प्राप्त हुए, चेक से या कैश से, और वो हाँ कर देते थे तो उनकी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेचने वाले व्यक्ति से पूछा तो जाएगा कि आपको अपने पैसे प्राप्त किए या नहीं किए, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया है। अब आपको पेमेंट प्रूफ देना होगा, आपको साक्ष्य देना होगा पेमेंट के रूप में। आप वहाँ पर बैंक पासबुक लगा सकते हैं, एनएफटी की रसीद लगा सकते हैं। अब पहले की तरह कहने मात्र से ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, आपको साक्ष्य तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप पासबुक लगाएं या एनएफटी की रसीद लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन आपको प्रूफ देना होगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। तो आप प्रॉपर्टी के सौदे में 20,000 रुपये तक का कैश लेन देन कर सकते हैं। इसके ऊपर की जो लेन देन होगी वो चेक के माध्यम से होगी या बैंक के माध्यम से होगी। रजिस्ट्री आप कैश देकर भी कर सकते हैं और आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी नहीं होगी, लेकिन कैश संबंधित जो डाटा होगा वो आयकर विभाग को भेज देंगे। इसके बाद आपको मुसीबत बढ़ सकती है, आपको मुसीबत हो सकती है कि आपका जो डाटा है पैसे का वो आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको 20,000 से ज़्यादा कैश लेन देन नहीं करना है, उसके ऊपर चेक या बैंकिंग के माध्यम से ही करना है। बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। इस बदलाव को आपको ध्यान से समझिए। ज़मीन का जो विक्रेता है और जो क्रेता है, यानी कि जो ज़मीन बेचने वाला है और जो ज़मीन खरीदने वाला है, जो ज़मीन की पेमेंट है वो इन्हीं दोनों के बीच होनी चाहिए। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ तो पेमेंट मुझे ही करना होगा। ऐसा नहीं कि पेमेंट मेरा कोई मित्र या रिश्तेदार करे। ज़मीन अगर मैं खरीद रहा हूँ तो पेमेंट मैं करूँगा और जिसकी ज़मीन है उसी को पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी अदर पर्सन को आपने पेमेंट कर दिया तो आपकी ज़मीन रजिस्ट्री पूरी मानी जाएगी, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कभी कभी लोग अपने बच्चों के नाम पर, अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और कई लोग अपनी वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और पेमेंट चाहते हैं वो खुद करें। इस सब के लिए क्या होगा? तो इन नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी आप अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाना है, पेमेंट आप खुद करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपको कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। अब कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जहां पर आपका और आपकी वाइफ का जिक्र होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये थे ज़मीन रजिस्ट्री के 3 बड़े बदलाव, जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।